अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड मेथड इलास्टिसिटी को फाइंड करने का, जो कि क्या है, फार्मूला मेथड। और फार्मूला मेथड जो है उसमें फर्दर देयर आर टू मेथड्स, वन इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला, अदर इज़ आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी नाम ही शो कर रहा है कि पॉइंट कि जब भी प्राइस और अगर क्वांटिटी डिमांड लें तो प्राइस में माइनर सा चेंज हो, देखें 4 से 3.9 प्राइस कम हुई, ठीक है। इसी तरह डिमांड जो है 10 से 12 हुई। जब दोनों वेरिएबल में माइनर सा चेंज होगा तो उसके लिए हम पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला यूज़ करते हैं। जबकि आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब प्राइस और डिमांड में जो चेंजेस हैं वो काफ़ी बड़ी हों, जैसे 4 से प्राइस 2 हो जाए, डिमांड 10 से 20 हो जाए। जब भी दोनों वेरिएबल में बड़ी चेंजेस होंगी तो हम आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखें पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी नॉट। ये किसका फार्मूला है, पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला है। और हमें पता है कि डेल्टा क्यू क्यू वन माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय पी वन माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो क्या करना है हमने, इलास्टिसिटी क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 होते हैं, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 0, इन्फिनिटी। तो अगेन क्या करें हम, इस फार्मूला को सामने रखें। इसमें एक नॉमिनेटर है हमारे पास और एक डिनोमिनेटर है। जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। ये देखें दोनों जब इक्वल होंगे, लाइक अगर आप Q1 माइनस क्यू नॉट इसकी वैल्यूज पुट करें, Q1 क्या है, करंट वैल्यू जो क्वांटिटी है हमारे पास, और Q नॉट क्या है, जो प्रीवियस वैल्यू है। अगर आप इस टेबल को देख लें तो इसमें P1 P नॉट ये है और P1 ये है, Q नॉट ये है और Q1 ये है। जब ये डाटा आप इसमें पुट करेंगे नॉमिनेटर में, डेल्टा Q क्या आएगा हमारे पास, 10 माइनस 8। तो ये क्या आएगा, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट क्या है हमारे पास, 8, ठीक है। इसी तरह P1 क्या है, 10, तो 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय प्राइस क्या है, 12, ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8, और ये क्या आएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12। तो देखें कौन सा ये आएगा, 1/4, और ये क्या आएगा, 1/6, ठीक है। तो ये 0.25 नॉमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो हमें नज़र आ रहा है कि नॉमिनेटर क्या है, वो बड़ा है, जबकि डिनोमिनेटर छोटा है। जब भी नॉमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। इसी तरह जब नॉमिनेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इलास्टिसिटी क्या आती है, लेस देन 1। जब क्वांटिटी में कोई चेंज ना आए, क्वांटिटी फिक्स रहे, जैसे ये देखें 8, 10, अगर प्राइस चेंज होने के बाद ये 8 ही रह जाए तो हम क्या कहेंगे, इसमें डाटा जब पुट करेंगे हमें नज़र आएगा कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया जबकि प्राइस चेंज हुई है। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 0। और जो इन्फिनिटी है वो देखें, अगर प्राइस में कोई चेंज ना आए जबकि नॉमिनेटर चेंज होता रहे, देखें प्राइस 12 है तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाए, 12 प्राइस हो जाए, और डिमांड चेंज होती रहे, तो जब ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि प्राइस में कोई चेंज, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया जबकि नॉमिनेटर में चेंज आया है। जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी। तो आर्क इलास्टिसिटी में भी बिल्कुल सिमिलर यही फार्मूला है जो हमारे पास पॉइंट का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उधर हम क्या लेते थे, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, इधर हम क्या लेते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के साथ Q1 को ऐड भी कर देते हैं।
इसी तरह इधर क्या था, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, इधर हम क्या कर देते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी वन प्लस पी नॉट। तो यही मेजर डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सिमिलर है कि इसमें अब नॉमिनेटर कौन सा है, ये वाला है, डिनोमिनेटर कौन सा है, ये वाला है। जब ये दोनों इक्वल होंगे, मीन के इसकी जब वैल्यूज़ आप निकालोगे और इसकी निकालोगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। जब नॉमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी आएगी और नॉमिनेटर की वैल्यू छोटी आएगी तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। जब नॉमिनेटर में कोई चेंज ना आए, मीन के क्वांटिटी फिक्स रहे, जबकि प्राइस चेंज होती रहे, उस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। जब क्वांटिटी तो चेंज होती रहे, क्वांटिटी चेंज होती रहे लेकिन प्राइस फिक्स रहे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पॉइंट और आर्क इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था। जब हमारे पास पहले पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला था तो आर्क इलास्टिसिटी क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं और किसी भी डायग्राम में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे ये डायग्राम अगर आप देखें और इस टेबल की हेल्प से ये डायग्राम बनाई है, 12 प्राइस पे 8 क्वांटिटी, 12 प्राइस पे 8 है, 10 प्राइस पे 10 क्वांटिटी है। तो अगर आप पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए ए से बी मूव करें, ए से बी मूव करें, ये देखें पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला है, ए टू बी हमने मूव किया, डाटा इसमें पुट किया हमने, ए से बी, ए से बी जाने का क्या मतलब है कि प्राइस पी नॉट है और ये पी वन है, ये क्यू डी जो है ये क्यू नॉट है, ये क्यू वन है, इसको कहते हैं ए से बी जाना, ठीक है। तो इस केस में जब हमने फार्मूला में वैल्यूज पुट की तो पॉइंट इलास्टिसिटी की इलास्टिसिटी जो है वो 1.5 आई हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करें, बी से ए की तरफ जाएं, बी से ए की तरफ जाने का मतलब क्या है कि अब ये पी नॉट है और ये पी वन है, ये क्यू नॉट है और ये क्यू वन है। अब अगेन आप इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे तो ये जो मैंने किया पॉइंट इलास्टिसिटी बी टू ए मूव करना, तो इस फार्मूला की हेल्प से जब हम बी टू ए मूव हमने किया तो हमारे पास इलास्टिसिटी क्या आई, 1। तो इसका मतलब है कि पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो दोनों के रिज़ल्ट क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ से ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें अगर आप ए से बी मूव करें या बी से ए मूव करें तो रिज़ल्ट सेम आने चाहिए। तो वो था हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला, जिसमें हम डिनोमिनेटर में या नॉमिनेटर में जो फर्दर डिनोमिनेटर है क्यू नॉट, यहाँ पे जस्ट क्यू नॉट नहीं लेते बल्कि क्यू नॉट प्लस क्यू वन लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे पी नॉट नहीं लेते, क्या लेते हैं, पी वन प्लस पी नॉट लेते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, मतलब क्या कि एवरेज ले लेते हैं। अब देखिए ये मैंने इसी टेबल पे मैंने आर का फार्मूला जब लगाया तो देखें आर का फार्मूला यूज़ करते हुए ए टू बी मूव किया मैंने, ए टू बी। तो क्या किया मैंने, डेल्टा क्यू, क्यू वन ये है, अब क्यू वन क्या है, आप देखें कि अगेन ए टू बी मूव करने के लिए ये क्यू नॉट है, ये पी नॉट है, ये क्यू वन है, ये पी वन है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू 10 माइनस 8, ठीक है, ये क्यू वन ये क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू वन प्लस क्यू नॉट 10 प्लस 8। इसी तरह ये देखें पी वन माइनस पी नॉट 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 तो -2 और पी नॉट प्लस पी वन इन दोनों को ऐड किया नीचे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से जो इलास्टिसिटी हमारे पास आई है वो है 22 डिवाइडेड बाई 18। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 9 आएगा, जो कि तकरीबन 1.2 आएगी, ठीक है, इलास्टिसिटी। अब मैं क्या करता हूँ, आर का फार्मूला यूज़ करते हुए बी टू ए मूव करता हूँ। ये देखें आर की इलास्टिसिटी बी टू ए। अब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए क्या है, ये पी नॉट है और ये पी वन है, ये क्यू नॉट है और ये क्यू वन है। अगेन इसमें मैंने डाटा पुट किया तो डेल्टा क्यू क्या है मेरे पास 8 माइनस 10,
8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय जो फार्मूला था Q0 प्लस Q1 का 10 प्लस 8, ठीक है, ये वाला। इसी तरह P0 P1 माइनस P0 12 माइनस 10 12 माइनस 10। इसी तरह इसको मैंने क्या किया, P0 प्लस P1 पे डिवाइड किया। इसको फर्दर जब मैंने सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया, 12 डिवाइडेड बाय 18, मतलब क्या कि 1.2। तो देखिए आर्क का फार्मूला यूज़ करते हुए जब A टू B आपने मूव किया या B टू A किया तो रिजल्ट दोनों के क्या आए, सेम आए, चाहे आप A से B मूव करें या B से A मूव करें। जबकि पॉइंट इलास्टिसिटी में आपने देखा कि जब हमने A टू B मूव किया था तो 1.5 आया था, जब B टू A हमने मूव किया तो 1 आया हमारे पास। तो ये दोनों को यूज़ करने का मकसद होता है कि आर्क जो है वो आपको अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करें या राइट टू लेफ़्ट मूव करें तो रिज़ल्ट उसके इलास्टिसिटी के सेम आते हैं। जबकि पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, जैसे ही आप राइट टू लेफ़्ट मूव करते हो तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और राइट से लेफ़्ट मूव करते जाएंगे तो इलास्टिसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।